अज़हा के मौके पर ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर सुबह 7:45 बजे अदा की गई। इसके बाद 9 बजे तक शहर के विभिन्न मस्जिदों में नमाज हुई। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाजजनों ने कुर्बानी दी। सुबह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में ईद की रौनक नजर आ रही थी और समाजजन नए कपड़े पहनकर ईद की नमाज अदा करने के लिए ईदगाह सहित विभिन्न मस्जिदों में पहुंचे। ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई। यहाँ शहर काजी ने नमाज अदा कराई तथा अमन चैन की दुआ की। नमाज अदा होने के बाद समाजजनों ने एक दूसरे के गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईदगाह पर एसपी, कलेक्टर सहित अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर शहर काजी और अन्य समाजजनों को मुबारकबाद दी। और खास तौर पे जिला प्रशासन ने जो सर पीछे सभी लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और दुआ शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी। दिल भी चाहता है और जहन भी चाहता है कि इस मुल्क के अंदर जिस गुलदस्ते को अल्लाह ने कायम रखा है वो उसी तरीक़े से कायम रहे। आज ईद का दिन है। मैं तमामी लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही एक ऐसा दिन जिस दिन लोगों से एक दूसरे की क़ुर्बत, एक दूसरे की मोहब्बत हासिल हो, वो दिन आज ऐसा दिन है। उसको अगर क़ुरबानी की तरफ से देखा जाए तो ये भी अंदाज़ा लगा लें कि वो क़ुरबानी भी उसी मोहब्बत का नतीजा है और उसी का अंदाज़ा है कि हम एक दूसरे से कितनी क़ुर्बत रखते हैं और कितनी मोहब्बत रखते हैं। क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी इस बात के लिए है कि तुमने अगर क़ुरबानी की है तो उसके 3 हिस्से भी करें और साथ साथ ये भी है कि तुम्हारा पड़ोस कहीं भूखा न रहे, इस बात का भी एहसास रखें। तो पड़ोस के अंदर कोई क़ैद नहीं लगा दी कि मुसलमान का पड़ोस होगा या हिंदू का पड़ोस होगा। तो ये भी एक मोहब्बत का अंदाज़ा है। माकड़ोन निवासी कलयुगी पुत्र ने अपनी ही मां को मकान अपने नाम कराने को लेकर प्रताड़ित करता रहा था, जिसकी शिकायत मां ने पहुंचकर माकड़ोन थाने में दर्ज कराई। दरअसल माकड़ोन निवासी भगवंता बाई अपने पुत्र नितेश सिंह के साथ रहती है। मां की वृद्धावस्था को देखते हुए नितेश ने मकान को अपने नाम करवाने को लेकर आए दिन विवाद करता रहता है। हद तो तब हो गई जब मकान अपने नाम कराने की बात को लेकर कलयुगी पुत्र नितेश सिंह ने अपनी ही मां को घर में खूब पिटाई कर दी, जिससे भगवंता बाई को चोटें आई है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। भगवंता बाई ने माकड़ोन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मारपीट करी सर। क्या कारण था? मकान के विवाद में वही मारपीट। किसने मारपीट करी? लड़का ने। क्या नाम है? निर्भय सिंह। ये घटना हुई कहाँ पे? घर पे हुई। किस गांव? माकड़ों में। देश भर में दलितों की आवाज उठाकर पहचान बनाने वाले भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण के काफिले पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने चंद्रशेखर रावण को निशाना बनाकर गोलीबारी की, जिसमें वे घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें देवबंद स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, जिसके विरोध में समूचे भारत में आक्रोशपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। जिसके तारतम्य में आज उज्जैन में भी भीम आर्मी और जाट समाज द्वारा टावर चौक पर से आक्रोश रैली निकाली गई और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्ते ने बताया कि जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण के ऊपर हमला किया गया है, जिससे पूरा समाज आक्रोशित है, हमने आज कलेक्टर को ज्ञापन देकर राष्ट्रपति से मांग की है कि हमला करने वालों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और जल्द कड़ी सजा मिले और चंद्रशेखर रावण को Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। सुनील अस्ते, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी राजेश वर्षी, प्रदेश उपाध्यक्ष रवि गुजराती, जिलाध्यक्ष श्रवण धानक, जिला संयोजक भीम आर्मी सोनू खान, राकेश बामनिया, विनोद डाबी, जीवन सोलंकी, दुर्गेश चौहान, सुनील राजौरिया आदि मौजूद थे। हमारे भाइयों, हमारे बुजुर्गों, दुश्मन की 4 गोलियां भी उनका बाली बाका नहीं कर सकती। ये आपकी ताकत है, ये आपका आशीर्वाद है उनके ऊपर और ये आपकी दुआ है कि दुश्मन ने 4 राउंड फायर किए, उसके बावजूद भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को कुछ नहीं हुआ। कल हमारे भीम आर्मी की भारत समाज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी पर उनके काफिले पर कल हमला किया गया। बंदूक से 4 राउंड फायर किए गए, जिसमें वो बाल बचे। कमर में उनको बंदूक की गोली छूते हुए निकली।
तो इससे पूरे देश में आक्रोश है और आज पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत भीम आर्मी और राजद समाज पार्टी ने पूरे देश में ज्ञापन देने का आह्वान किया है और एक दूसरी विरोध प्रदर्शन है। इसलिए हम लोग यहाँ उज्जैन में टावर पर इकट्ठा होकर यहाँ से पैदल मार्च करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की सिक्योरिटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो उनको Z+ सिक्योरिटी और आरोपियों की तत्काल अरेस्टिंग की जाए और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। इसके लिए हम लोग मांग करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे हैं और इससे पूरा मध्य प्रदेश आक्रोश है। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानेगी तो भीम आर्मी और राजद समाज पार्टी मध्य प्रदेश बंद का आह्वान करने का काम करेगी। इस्कॉन द्वारा 7 दिनों तक कई प्रकार के आयोजन किए गए। हर रोज भगवान को अलग अलग प्रकार के भोग लगाए गए। 7 दिनों तक लगातार शासन प्रशासन का सहयोग हमें मिलता रहा, जिसके लिए हम पूरे प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आयोजित श्री जगन्नाथ जी की वापसी रथ यात्रा शाम रिमझिम फुहारों के बीच निकली। वापसी रथ यात्रा के अंतर्गत दोपहर को पांडु विजय और श्री विग्रहों की रथ पर स्थापना की गई। महाआरती के बाद स्वर्णिम झाड़ू से रथ के आगे मार्ग को बुहारा गया और भक्तों द्वारा रथ खींचकर वापसी यात्रा शुरू की गई। महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज, वृंदावन के गोड़िया मठ के भक्ति वेदांत भगवत स्वामी महाराज, उज्जैन विकास प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल, मंदिर के संयोजक गौर दास एवं विजेंद्र कृष्ण दास और भक्तों ने रथ खींचा। हल्की बारिश के बीच छतरियां लेकर भी लोग यात्रा में शामिल हुए। वहीं कई भक्त भीगते हुए भक्ति रस के साथ यात्रा में शामिल हुए। 7 दिन से बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चल रहे थे। रोज भगवान की प्रसन्नता के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो रहा था, कथा, भोग। उनको भोग बहुत प्यारे हैं भगवान को। रोज ही काफ़ी, कभी 208, कभी 56 ऐसे भोग वगैरह लग रहे थे और शाम को भगवान का दिया लगाया जा रहा था। साथ ही साथ आज बहुत ही, क्योंकि भगवान के 7 दिन हो गए मौसी के यहाँ, अब वो वापस अपने धाम पर लौट रहे हैं अपना जो। तो शाम को 4 बजे यात्रा निकाली गई, जिसमें सुमनानंद गिरी महाराज महामंडलेश्वर आए थे। हमारे गोड़ी मठ के भी एक स्वामी जी थे, भक्ति वेदांत स्वामी जी, वो भी आए थे, भागवत स्वामी। और इसके अलावा उज्जैन विकास प्राधिकरण के श्याम बंसल जी थे। साथ ही में जन समुदाय था, भक्त थे। इस तरह से खींचते हुए रथ यहाँ से गया हुआ है और 6:30 तक आ जाएगा। महाभंडारा होगा उसके बाद में। और इस प्रकार से आज का वापसी रथ यात्रा का कार्यक्रम है।